Hello students, welcome back to online classes, and we were talking about the alcohols and we have discussed about the preparation method of alcohols. In this topic, one important preparation method is remaining, that is Grignard reagent. The preparation of alcohols by using Grignard reagent. As you know that Grignard reagent is RMGX. RMGX. It means it is the organometallic compound. And how can we prepare alcohols by using Grignard reagent? In this reaction, we react RMGX with the carbonyl compound. हम RMGX की रिएक्शन किससे कराते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं. और कार्बोनिल कंपाउंड में क्या ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है. क्या ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O. तो कार्बोनिल ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हम RMGX से कराते हैं तो किस तरीके से होती है देखिए. यहाँ पर CO है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और RMGX का इस पर एडिशन होगा. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, उसके ऊपर RMGX का एडिशन होगा. किस तरीके से होगा, यहाँ देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. RMGX की बात करते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है. कार्बन पे प्लस आएगा, सॉरी कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा पार्शियली. और क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. मेटल क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. अब देखिए हमें क्या करना है, R यानी कि कार्बन को तो कहाँ भेजना है? पॉजिटिव चार्ज के पास में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे माइनस चार्ज है. और ये MgX कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास में. तो किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी? इस तरीके से यहाँ तो R ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. और यहाँ O के पास में क्या हो जाएगा? MgX का एडिशन हो जाएगा. तो इस तरीके से ये एडिशन होता है जब हम एल्कोहल्स बनाते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवाकर, कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर एडिशन हुआ है. C डबल बॉन्ड O में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. यहाँ RMGX में R और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड ब्रेक होता है. यहाँ R क्या है? एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, और R क्या होता है? कार्बन होगा, तो कार्बन पे नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है. फिर ये R तो यहाँ पॉजिटिव के पास चला जाएगा और मैग्नीशियम क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव के पास में चला जाएगा और इस तरीके से एडिशन रिएक्शन होती है. उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करवाते हैं? हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस. और हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, हमारे पास में H और OH माइनस होते हैं. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का टूटना. किसी रिएक्शन को करवाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल यूज में आता है और वो ब्रेक होता है. तो यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो एक H प्लस होगा और एक OH माइनस होगा. अब के बार बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और O पे क्योंकि माइनस आएगा और मैग्नीशियम पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. इस तरीके से तो ये प्लस तो कहाँ चला जाएगा? माइनस के पास में, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा? प्लस के पास में. ठीक है, तो किस तरीके से रिएक्शन होगी देखिए. ये हमने ऐसे की ऐसे ही लिखा है मैंने पूरा का पूरा यहाँ तक. ठीक है, अब O के पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो H मैं इसके पास दे देती हूँ, प्लस यहाँ से मैं MgX तो ऐसे कैसे लिख लेती हूँ. ठीक है, और ये माइनस OH माइनस किसके पास जाएगा? मैग्नीशियम के पास. तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या बना है? एल्कोहल्स बने हैं. क्या बने हैं? एल्कोहल. ठीक है, तो इस तरीके से अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है जब हम CO ग्रुप पे यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन किससे कराते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. और यही जो रिएक्शन है हम एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में दोबारा से रिपीट करेंगे. तो दोनों चैप्टर का पार्ट है ये. इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम ये रिएक्शंस वापस से रिपीट करेंगे, तो हमें आनी चाहिए. ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है और किस तरीके से हम एग्जांपल्स, ये तो मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करी है यहाँ पर, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में एक तो एल्डिहाइड्स आते हैं. तो सबसे छोटा एल्डिहाइड या हम बोल सकते हैं फर्स्ट एल्डिहाइड एक कार्बन का होगा एंड इट इज नॉन एज मीथेनॉल. क्या बोला जाता है? ये मीथेनॉल. तो हम एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाते हैं. ये एक कार्बन का एल्डिहाइड किस तरीके से बनेगा? ये
इस तरीके से बनेगा। इसे हम बोलते हैं मिथेनॉल, या हम इसे और क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, और हम इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों इसका नाम है, कॉमन नेम है, और ये क्या है इसका IUPAC नेम है। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, तब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन करके लिख दूं तो इस तरीके से ये है। ठीक है, ये किस तरीके से है, इसकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है यानी एल्डिहाइड कीटोन होता है वहां पे CO ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमें इसे नहीं देखना है, हमें इसको देखना है, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3MgCl, यानी मैंने अब की बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इस पर तो आएगा ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस और मैग्नीशियम पे आता है पॉजिटिव। अब क्या करवाना है, हमें एडिशन करवाना है। एडिशन के बाद में क्या होगा, देखिए मैं इसको तो एज सच लिख लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटेगा तब यहाँ से एडिशन होगा। अब ये CH3 तो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाके ये CH3 तो यहाँ ऐड हो जाएगा इस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास में क्या आएगा, MgCl। ये MgCl कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस में सेम वही होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस के पास प्लस को भेजना है और प्लस के पास में माइनस को भेजना है, तो यहाँ से हमारे कंपाउंड क्या बनेंगे, देखिए CH3 CH2, ये CH3 CH2O तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, और O के पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना है हमारे पास में, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना है, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन जिसपे OH ग्रुप जुड़ा है वो कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, MgCl और OH। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, अगर लिख सकते हो तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम फॉर्मेल्डिहाइड के बाद वाला एल्डिहाइड लेते हैं, और इसके बाद वाला एल्डिहाइड क्या होगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा, ये जिसका नाम है इथेनॉल, और हम इसे क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो ये इस तरीके से होगा। अगर हम इसको बॉन्डिंग को ओपन करके लिखते हैं तो इसकी बॉन्डिंग इस तरीके से होगी। फिर मैं यहाँ पर मान लीजिए अब की बार मैं ले लेती हूँ C2H5MgBr, यहाँ पर मैंने RMgX अलग ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, सेम वही, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। एडिशन कराते हैं, एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, देखो CH3 CH, यहाँ तो जुड़ जाएगा C2H5 क्योंकि प्लस है, इसके पास तो माइनस आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा MgBr। ठीक है, अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो वही होगा वापस से, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इस पे नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, H प्लस इसके पास चला जाएगा, OH मैग्नीशियम के पास चला जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनता है, देखिए CH3 CH2 यहाँ पर आ जाएगा, ये मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ, CH2 CH3 C2H5 को मैंने ओपन करके लिख दिया है, फिर यहाँ पे OH, ये तो हमारा एल्कोहल बन गया, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgBrOH। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो अल्कोहल बना है, ये जो चीज बता रही हूँ मैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में कि ये प्राइमरी अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है, यही रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, कैसा है ये कार्बन, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है। क्या बना है प्रोडक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ कौन सा बना था, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक फॉर्मेल्डिहाइड ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, इसके अलावा हम कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो हमेशा क्या बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल्स बनेंगे।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है, जो मैंने नोट में लिखवा रखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्शन RMGX से कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल्स बनते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो हमेशा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये तो हमने एल्डिहाइड्स की बात करी। अब हम बात करते हैं कीटोन की, क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें एक और एग्जांपल आते हैं कीटोन्स के, तो कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब कीटोन में देखिएगा क्या होगा, कीटोन में ये इस तरीके से कीटोन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉन, और इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। प्रोपेनॉन है ये। अगर मैं इस प्रोपेनॉन को इस तरीके से लिख दूं तो हमें सीखने में आसानी रहेगी। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख देती हूँ तो क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो करवाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हो गया, ये ग्रुप दिख रहा है हमें, सिर्फ हमें इसी ग्रुप से मतलब है। बाकी हमें जैसे जो R एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसे हमें वैसे ही जोड़ के रखना है। अब हमें क्या करना है, ये मैं एक RMGX ले लेती हूँ, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, सेम वैसे ही ये माइनस, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम प्लस और कार्बन नेगेटिव, फिर हमें एडिशन करवाना है। तो एडिशन कैसे हो जाएगा, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। इस पाई बॉन्ड के पास तो चला, ऑक्सीजन के पास तो चला जाएगा MgCl, और कार्बन के पास, इस कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडिशन हो गया। अब हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, H प्लस तो कहाँ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, तो H प्लस तो जाएगा ऑक्सीजन के पास में। तो देखिए किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के पास तो H आ गया, तो ये तो बन गया अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl OH, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो अल्कोहल बना है ये कैसा बना है, 3 डिग्री अल्कोहल। कैसा बना है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जब हम अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कराते हैं RMGX से यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो फॉर्मेल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। और कीटोन अगर हम लेते हैं तो कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या लिया है हमने यहाँ पर, कीटोन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। थैंक यू।